बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि एक बार रैंक डिफरेंस मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने की। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कोरिलेशन क्या होता है। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है, कितना है क्या है, इसको निकालने के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला जाता है। देयर आर द टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आज हम बात कर रहे हैं कि स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट या रैंक डिफरेंस मेथड से हम कैसे कोरिलेशन निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल, ए सीरीज और बी सीरीज, ये डाटा आपको दिया रहता है कि ए सीरीज में क्या है और बी सीरीज में क्या है। इनको हम जो है कॉलम में लिख लेंगे कि कॉलम में जो है अलग अलग वाले वाले को ए सीरीज की 70 60, क्या लिखा हमने, 70 60 50, ये सारा जो है जितने भी डाटा है यहाँ पर ए सीरीज की सारी लिख ली। अब इसको हमने रैंक देना है। रैंक देने के लिए जो हाईएस्ट नंबर है उसको हमने 1 दिया। उससे भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। हाईएस्ट 80, 1, 79 रैंक 2, 72 रैंक 3। इन दिस वे हम चलते हैं। जो सबसे छोटा है उसको लास्ट रैंक मिला 10। तो जो ए सीरीज थी, ए सीरीज के हिसाब से हमने सबको क्या कर दिया, रैंक दे दिया। फिर हमने बी सीरीज उतारी पूरी की पूरी, ये ऊपर से क्वेश्चन में से। उसको उतारने के बाद कॉपी डाउन कर लिया कॉलम पर। इसको भी हम रैंक दे देंगे। हाईएस्ट 12.4 है, रैंक 1। उसके बाद 12.0 रैंक 2। इसके बाद जो है 11.0 रैंक 3। तो इस तरह से हम जो है 1 से लेकर के लास्ट तक जितने हैं सबको रैंक दे दिया। सपोज दो डिजिट एक जैसी हैं तो उनको क्या करोगे, दोनों रैंक को आपस में प्लस करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। सपोज ये आपका जो है क्या था, 5 और 6। तो 5 + 6 = 11 डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों को 5.5.5 दोनों के रैंक दे दोगे, मतलब दोनों के लिए। ये तब होगा जबकि जब सेम नंबर रिपीट हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं है। तो इसलिए हमने ए सीरीज का रैंक दे दिया R1, बी सीरीज का रैंक दे दिया R2। अब इसके बाद इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब है माइनस करना है। 4 में से 6 माइनस किया, R1 - R2। 4 - 6 2, 6 - 4 = 2, 8 - 2 = 6। तो ये पूरा हमने यहां से यहां तक ये पूरा निकाल लिया डिफरेंस। नाउ अब डिफरेंस का स्क्वायर, ये आपका 2 है। 2 2 जा हो गया आपका 4। फिर 2 2 जा 4, 6 6 जा 36। 0 × 0 = 0। और इसके बाद इसका टोटल कर लिया। इट इज नॉन एज सिग्मा डी स्क्वायर। दैट मीन्स सम ऑफ द डिफरेंसेस। ये हमारा 54 आ गया। अब इसको हम रो से डिनोट करते हैं, RHO रो। तो या रैंक डिफरेंस मेथड से कहते हो। रो इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n × n² - 1। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 54 आई हुई है ये। ठीक है, 1 तो 1 ही रहेगा। तो 6 × 54। टोटल एन मीन कितने हैं यहाँ, 10 है, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एन मीन नंबर्स, नंबर 10 ये हो गए, 10 ये हो गए। ठीक है, दैट मीन दोनों इक्वल हैं। तो 1 - 6 × 54 अपॉन एन मीन 10 इंटू n² मीन 10² - 1। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पर हमारा आ जाता है रो इज इक्वल टू 1 - 324 अपॉन 990 इज इक्वल टू 0.67। दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके। और जब 5 रहता है तो एवरेज कहते हैं, और जब 5 से ऊपर रहता है तो इसे हम गुड कहते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, यदि आप जो है एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके पूरे मार्क्स मिलते हैं। एक बार और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।